मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस के मोगलाई कुकिंग सीरीज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। इस सीरीज़ में आज हम मोगलाई तवा गोश्त और नान बनाना सीखेंगे। तो इस ज़बरदस्त तवा गोश्त के साथ हम नान सर्व करने जा रहे हैं। तो इसके लिए लगने वाला ज़रूरी सामान पेश किया जाए तो हम इसमें लेंगे ये खशखश। अगर आप खशखश नहीं लेना चाहते हैं तो सिंपली दालवा पाउडर ले लें। 1 टेबलस्पून दालवा पाउडर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें से हम 10 से 12 बादाम लेंगे और फिर ज़ाफ़रान लेंगे हम 1 चुटकी। इन सभी को मिलाकर हम पीस लेंगे, यानी इसका पाउडर बना लेंगे। 1 टेबलस्पून सौंफ है यहाँ पर, और 1 टेबलस्पून काली मिर्चें और 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून लहसुन और 5 से 6 इंच अदरक के। सबसे पहले हम सौंफ, काली मिर्च और ज़ीरा इन तीनों को मिलाकर पीस लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर के जार में भी पीस सकते हैं, ठीक है। इसे अच्छी तरह से पीस लीजिए। अब देखिए, यहाँ हमारे पास एक बड़ी सी प्याज है और 1 किलो टमाटर है, 10 हरी मिर्चें हैं और 1 मुट्ठी हरा धनिया है। इन सभी को मिलाकर हम पहले भून लेते हैं, हरे धनिए को छोड़कर। तो देखिए, सीखों पर इस तरह से टमाटर लगा दीजिए। उसके बाद इसमें हरी मिर्चें भी लगा लीजिए, उसी के साथ लगाइए, या फिर आप हरी मिर्चों को अलग से किसी सीख पर लगाइए। देखिए, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। देखिए, इस तरह से हमने इन्हें लगा लिया है। अब इसी तरह से सीखों पर हम प्याज लगा लेंगे। प्याज को हमने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इन पर तेल लगा लेंगे। इन सभी चीज़ों पर, यानी टमाटर, प्याज और हरी मिर्च पर हम कोई भी तेल लगा लेंगे। कोई भी वेजिटेबल ऑयल चलेगा, आप चाहें तो ब्रश से लगाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सभी पर तेल लगा लीजिए और उसके बाद इस तरह से कोयलों पर इन्हें सेक लीजिए। आप चाहें तो गैस पर भी सेक सकते हैं, या फिर इस तरह की सीखें अगर आपके पास नहीं है तो किसी जाली पर भी रखकर सेक सकते हैं, या फोक पर भी लगाकर एक एक से आप सेक सकते हैं। मैंने यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी ली है, इसीलिए मुझे ये ज़्यादा लगेंगे। आप चाहें तो अगर कम क्वांटिटी बना रहे हैं तो किसी फोक पर या फिर स्कीवर्स पर लगाकर भी आप गैस पर सेक सकते हैं। देखिए, मिर्चों को गलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसीलिए हम पहले मिर्चों को निकाल लेंगे। जैसे ही ये थोड़ी सिक जाएंगी या रोस्ट हो जाएंगी तब हम इन्हें निकाल लेंगे, क्योंकि टमाटर और प्याज को सेकने के लिए या भूनने के लिए ज़्यादा वक्त लग जाता है, तो इसीलिए हम पहले मिर्चों को निकाल लेंगे। या फिर आप किसी सेपरेट सीख पर मिर्चों को लगाकर भून लीजिए। इन्हें बहुत ज़्यादा ना भूनिए, वरना ये जल जाते हैं। यानी टमाटर प्याज को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, वरना इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमें बहुत ही हल्का सा भून कर इसे निकालना है, ठीक है। हमने इन्हें भून कर निकाल लिया है, और उसके साथ ही हम इस पर कुछ जो जला हुआ हिस्सा है वो भी निकाल कर फेंक देंगे। जले हुए हिस्से को भी आप निकाल कर फेंक दीजिए। अब देखिए, हमारे पास ये सारी चीज़ें तैयार हैं, जिसमें है हरा धनिया और ये टमाटर जो हमने भून कर रखे हैं। हरा धनिया को हमने भूना नहीं है, और इस टमाटर का हमने ऊपर का जला हुआ हिस्सा सभी निकाल कर फेंक दिया। और उसके बाद ये हरी मिर्चें हैं जो हम परफेक्टली भूनी गई हैं, और प्याज का भी जला हुआ हिस्सा निकाल कर फेंक दीजिए।
प्याज के जले हुए हिस्से को बिल्कुल भी ना पीसिए। फिर उसके बाद ये अदरक और लहसुन है, ये सभी मिलाकर हम पीस लेंगे। देखिए ये मैंने पीसकर इस तरह से पेस्ट बनाकर रख लिया है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर 1.5 किलो गोश्त है। ये बकरे का गोश्त मैंने लिया है, आप चाहें तो कोई भी गोश्त ले सकते हैं। इस गोश्त में हमने बड़े बड़े पीसेस लिए हैं और साथ ही हमने हड्डी और चिकनाई सभी कुछ लिया है। ठीक है, इसे अच्छी तरह से धो लीजिए। अब एक कच्चा पपीता लीजिए और कच्चा पपीता हमने छिलके के साथ लेना है और फिर हम इसे पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली पीसें, मैं इसे ग्रेट करके पीसूंगी क्योंकि इस तरह ग्रेट करके पीसने से आसानी हो जाती है। तो कच्चे पपीते को आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। अब गोश्त में हम सबसे पहले आधी मौसम्बी का रस लगा लेंगे। मौसम्बी का रस इसलिए, आप चाहें तो संतरे का भी लगा सकते हैं, मौसम्बी या संतरे का रस इसलिए कि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, काली मिर्च और सौंफ का पाउडर डाल देंगे और बाकी का पाउडर हम रख देंगे। हमें इसे आगे यूज़ करना है। ठीक है, अब इसके बाद आप इसमें 1 टेबल स्पून कच्चे पपीते का पेस्ट डाल दीजिए जो हमने पीस कर रखा था। और फिर आधे से पौन कप हम टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने पहले पीस कर रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके बाद इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए या 1 से 1.5 टीस्पून नमक डाल दीजिए या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और 15 मिनट रखिए ताकि पपीते की वजह से गोश्त गल जाए और जो भी मसाला हमने लगाया है वो गोश्त के अंदर तक जाए और गोश्त मज़ेदार हो जाए। अब एक बड़ा सा तवा लीजिए और इसमें पौन कप देसी घी डालिए। ये मुगलाई कुकिंग है इसीलिए इसमें घी यूज़ होता है। आप चाहें तो घर पर तेल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। ये मुगलाई कुकिंग है इसीलिए हमने इसमें घी यूज़ किया है। जब जैसे ही ये घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ये गोश्त डाल देंगे। जो मैरिनेटेड गोश्त था वो गोश्त हमने इसमें डाल दिया और फिर तेज़ आंच पर यानी हाई फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि ये हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता। तेज़ आंच पर इसे भूनना बहुत ज़रूरी है ताकि ये सील भी हो जाए और बहुत ऊपर से थोड़ा सा लाल भी हो जाए। देखिए हमें बस इसी तरह का कलर चाहिए था। जब ये इसी तरह का कलर हो जाएगा तो गोश्त को आप साइड में कर लीजिए। उसके बाद उसी घी में आपने पिसे हुए टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया और अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने बनाया था भूनकर वो हमने इसमें डाल देना है। डालकर हम इसे तेज़ आंच पर भूनना शुरू करेंगे। हम इसे तेज़ आंच पर भून रहे हैं जब तक कि मसाला साइड से तेल नहीं छोड़ता, तब तक हम इन सभी चीज़ों को भूनेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें आप टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। गोश्त में हमने ऑलरेडी नमक डाला था। अब देखिए हमने यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला। हमने ऑलरेडी इसमें हरी मिर्च डाली थी इसीलिए लाल मिर्च कम डालेंगे। अब चम्मच हिलाते हुए इसे अच्छी तरह से भूनिए और उसके बाद इसमें खसखस और बादाम का पेस्ट डाल दीजिए। बस हमें खसखस और बादाम का पेस्ट बहुत थोड़ा डालना है, 1 या 2 टेबल स्पून, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालिए। या फिर आप इन दोनों को स्किप करके सिर्फ 1 से 1.5 टेबल स्पून दालवा पाउडर डाल सकते हैं यानी भुने चने का आटा डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दीजिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए और उसके बाद इसे ढक दीजिए और धीमी आंच पर इसे 15 मिनट पका लीजिए, 15 से 20 मिनट, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। ये गोश्त
जल्द ही गल जाएगा क्योंकि हमने इस पर पपीता लगाया है, तो ये 15-20 मिनट में गल जाएगा। उसके बाद आपने इसमें आधा कप दूध की मलाई डालना है। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं, यहाँ मैं दूध की मलाई डाल रही हूँ। फिर उसके बाद आप इसमें ज़ीरा, काली मिर्च और सौंफ का बचा हुआ पाउडर डाल दीजिए। सारा बचा हुआ पाउडर हमने इसमें डाल दिया, यानी ज़ीरा, काली मिर्च और सौंफ का सारा बचा हुआ पाउडर हमने इसमें डाल दिया। फिर उसे थोड़ा सा पकाइए और आखिर में इसमें डालिए 1 कटी हुई प्याज और फिर 2 कटे हुए टमाटर। इस तरह से बारीक कटे हुए टमाटर डालिए। इन्हें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस तेज़ आंच पर इन्हें थोड़ा सा भूनना है। देखिए मसाला साइड से तेल छोड़ चुका है, तब हमने ये प्याज और टमाटर डाले। फिर उसके बाद ग्रेवी के लिए थोड़ा सा आपने पानी डाल देना है। मैंने यहाँ 1 ग्लास डाला है क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और 3 हरी मिर्चों को चीर कर इसमें ऐड कर देंगे। ये टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त है, यकीन कीजिए। इस पर आप चाहें तो अब 1 नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालिए और फिर इसे 4 से 5 मिनट पका लीजिए। 4 से 5 मिनट पकने के बाद जब ये साइड से तेल छोड़ने लगेगा तो समझिए कि हमारा ये तवा गोश्त बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। अब इसे इस सारे गोश्त को सेंटर में कर दीजिए। ये तवा गोश्त तैयार है। अब हम नान बनाते हैं। तो नान बनाने के लिए हमने 1 कप हल्का सा गर्म दूध लिया। बहुत गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा, ये हल्का सा गर्म होना चाहिए। उसमें 1 टेबलस्पून शक्कर डाल दीजिए। दूध में हमने शक्कर डाल दी और फिर उसके बाद 3 से 4 टेबलस्पून दही डाल दीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। फिर उसके बाद 1 टेबलस्पून ईस्ट डाल दीजिए। ईस्ट मीन्स खमीर। आप चाहें तो ड्राई ईस्ट भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कीजिए और 10 मिनट के लिए ढक कर रखिए। 10 मिनट बाद इस पर इस तरह से बबल्स आ जाएंगे, यानी बुलबुले आ जाएंगे, तो समझिए कि ईस्ट हमारा काम करना शुरू कर दिया है। उसके बाद हम इसमें आधा किलो यानी 500 ग्राम छना हुआ मैदा डाल देंगे। मैदे को अच्छी तरह से छान कर इसमें ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद 1 टीस्पून नमक डाल दिए। नमक डालकर भी मिक्स कीजिए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और फिर इसे गूंदना शुरू करेंगे। अच्छी तरह से इसे गूंद लीजिए। और इसे ढक कर किसी गर्म जगह पर 1 घंटे के लिए रख दीजिए। 1 घंटे बाद ये डबल हो जाएगा। सर्दियों के यानी विंटर सीजन में ये थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लेगा, लेकिन इसे किसी गर्म जगह पर रखना ज़रूरी है, अच्छी तरह से ढक कर। फिर इसमें आधा कप घी डालिए और घी डालकर अच्छी तरह से इसे गूंद लीजिए। घी मिक्स हो गया है अच्छी तरह से। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। जितनी बड़ी रोटी बनानी है हमको, उस हिसाब से इसके बॉल्स बना लीजिए, यानी पेड़े बना लीजिए। सारे पेड़े बना लिए। इसे ढाँकिए और ढक कर 15 मिनट के लिए इसे रख दीजिए किसी गर्म जगह पर और फिर ढक्कन खोलिए। देखिए ये पेड़ों का साइज़ भी डबल हो गया है। उसके बाद जिस सरफेस पर हमें ये बेलना है उस पर थोड़ा सा मैदा छिड़क दीजिए और मैदा छिड़क कर एक पेड़ा लीजिए और इसकी पतली रोटियां बनाना शुरू कीजिए। एक एक से पतली रोटियां इसकी बनाना शुरू कीजिए। जो शेप आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसे बना लीजिए। ये बहुत ही सिंपल नान है, लेकिन इस तवे गोश्त के साथ या फिर किसी भी चिकन की ग्रेवी के साथ या मटन ग्रेवी के साथ बहुत अच्छी लगती है।
आप चाहे तो इसे गोल बेल सकते हैं या फिर ओवल शेप में भी इसे बेल सकते हैं। किसी भी तरह से आप इन्हें बेल सकते हैं, ठीक है। बेलने के बाद इसका जो मैदा है वो थोड़ा सा झटक लीजिए और इसे साइड में रखते जाइए। इसी तरह से सारे नान बेल लीजिए। अब उसके बाद आप ब्रश की मदद से इस पर दही लगा दीजिए। सारे नान पर आपने इस तरह से दही लगा देना है। बेलने के बाद भी हमें इसे कुछ देर रखना है ताकि ये फिर से फूल जाए। और उसके बाद इन नान पर हमें तिल छिड़कना है। किसी नान पर आप तिल छिड़क दीजिए या किसी पर कलौंजी छिड़किए या किसी पर आप धनिए के पत्ते मीन्स कोतमीर, बिल्कुल बारीक कटी हुई कोतमीर या हरा धनिया भी इस पर छिड़क सकते हैं। या फिर आप इस पर पिस्ता छिड़क सकते हैं, तिल छिड़क सकते हैं या फिर कलौंजी भी छिड़क सकते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर कलौंजी छिड़क रहे हैं और फिर कुछ नान पर हम हरा धनिया भी छिड़क देंगे। देखिए बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन्हें कुछ देर रखिए और फिर इसे आप बेक कर लीजिए। हम इसे 200 डिग्री पर बस 5 से 6 मिनट के लिए बेक कर लेंगे या फिर आप इसे तवे पर भी सेक सकते हैं। फिर सेकने के बाद इस पर घी या बटर लगा दीजिए। तो हमारे पास ये नान तैयार है। तो अब हम इसे तवा गोश्त के साथ सर्व करेंगे। तो देखिए सेंटर में हमने तवा गोश्त रखा, फिर उसके साइड में हमने सलाद रखा, प्याज और टमाटर रखे और इसी के साथ हमने ये नान रखी। हमने जिस तवे पर बनाया था उसी तवे पर हमने इसे सर्व किया है। तो देखिए सेंटर में तवा गोश्त, साइड से प्याज, टमाटर और फिर नींबू और फिर साइड में हमने ये नान रख दी और ये तवा गोश्त बिल्कुल तैयार है, शाही स्टाइल में मुगलाई तवा गोश्त। तो देखिए कैसे लगा और इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है। आप इसे ज़रूर बना कर देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बिल्कुल ठाठ से अपने घर पर बनाइए और ठाठ से खाइए, ठीक है। तो इस रेसिपी के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।